पेशेंट को सबसे अच्छा फ़ायदा देने के लिए साइमल्टेनियसली डायबिटीज़ के साथ में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करना काफ़ी ज़रूरी होता है। हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट यानी हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए। अगर आप 4 टाइम इंसुलिन पे हैं तो आइडियली आपको फास्ट अवॉइड करना चाहिए और हर 3 से 6 महीने में प्रॉपर शुगर की जांच करवाते रहे। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम लिव वेल विद डायबिटीज़ में, जहां आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जो बहुत आम है लेकिन अक्सर गलत समझी जाती है, डायबिटीज़। भारत को अक्सर दुनिया की डायबिटीज़ राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लाखों लोग इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सही जानकारी, संतुलित जीवन शैली और नियमित चिकित्सीय देखभाल के साथ यू कैन एक्चुअली लिव वेल विद डायबिटीज़। आज हमारे साथ 4 प्रतिष्ठित डॉक्टर्स मौजूद हैं जो प्रतिदिन अपने मरीजों को डायबिटीज़ प्रबंधन और बेहतर जीवन की दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूरन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अनामिका गोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी, SMS हॉस्पिटल, जयपुर। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकिता अनेजा, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, राजस्थान हॉस्पिटल, जयपुर। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिताश्री गुंडालिया, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, CK बिरला हॉस्पिटल्स, RBH, जयपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पूरन, सबसे पहले तो मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। क्या आप हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि डायबिटीज़ क्या है और भारत में ये कितनी आम है? डायबिटीज़ ब्रॉडली 2 तरीके से हो सकता है। इंसुलिन की कमी की वजह से, जिसको हम इंसुलिन डेफिशिएंसी बोलते हैं, और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ इंसुलिन काम नहीं करता है। इसी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से डायबिटीज़ 4 कैटेगरीज में आता है। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें प्रेडोमिनेंटली इनिशियली इंसुलिन काम नहीं करता है, पर टाइम के साथ में इंसुलिन की कमी भी हो जाती है। थर्ड कैटेगरी आती है जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। और एक कैटेगरी फोर्थ होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है या पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन है, और कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं जिनको मोनोजेनिक डायबिटीज़ बोलते हैं। इंडिया में डायबिटीज़ बहुत प्रिवेलेंट है। ऑलमोस्ट 11 to 12% पॉपुलेशंस डायबिटीज़ से अफेक्टेड है, पर उससे भी ज़्यादा प्री डायबिटीज़ पॉपुलेशन है, वो लगभग 15% है इंडिया की पॉपुलेशन का। पोस्ट चाइना डायबिटीज़ का जो मोस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। डॉक्टर अनामिका, डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और यदि किसी को ये संकेत दिखाई दे तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत बार हमें जो भी पेशेंट आते हैं वो ऐसे पूछते हैं कि मैडम डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत बार जो सबसे कॉमन लक्षण होता है कि लोगों को बेवजह ही पूरे दिन ऐसे थकान रहती है, या फिर क्या होता है बिना वजह ही वजन कम होता रहता है, बार बार पेशाब लगना, बार बार उनको प्यास लगना, या फिर ज़्यादा भूख लगना, या फिर जैसे शरीर में कोई घाव हो जाता है उसका नहीं भरना, या फिर कई बार क्या होता है कि रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उनमें भी कई बार शुगर आ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मरीज को जब भी ये लक्षण फील हो तो उनको जो भी अपने आसपास डॉक्टर है उसको जाके एक बार दिखाना चाहिए, और वो डॉक्टर जैसे बताए, यानी कि जैसे खाली पेट शुगर की जांच कराना, या खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर की जांच कराना, या फिर जैसे 3 महीने वाली HbA1c की जांच कराना, वो जैसे बताए उसको फॉलो करना चाहिए। तो डॉक्टर अंकिता, जब किसी व्यक्ति को पहली बार पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? बिल्कुल, जैसे पेशेंट को पता चलता है कि मुझे डायबिटीज है, वो एकदम निराश हो जाता है और एक्सेप्टेंस नहीं आते कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। पर हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप एक सही लाइफस्टाइल जिए, जिससे मेरा मतलब है कि सही डाइट, एक्सरसाइज करें, किसी स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लें और ठीक दवाई अगर आपको मिले तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए डायबिटीज से घबराइए मत, सही इलाज लीजिए। तो डॉक्टर हिताश्री, यदि डायबिटीज़ नियंत्रित न रहे तो कौन कौन सी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं?
डायबिटीज नियंत्रण में ना रहना मतलब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा लंबे समय तक अधिक रहना, जो नॉर्मल होती है उससे हायर साइड रहना। तो इसकी वजह से पेशेंट में लंबे समय के बाद किडनी की बीमारी हो सकती है, जैसे कि किडनी में यूरिन में प्रोटीन का लीक होना, किडनी के पैरामीटर्स थोड़े से डिग्रेड होना। दूसरी समस्या हो सकती है जैसे आंखों के पर्दे कमज़ोर पड़ सकते हैं, धीरे धीरे उसमें अंधापन आने की समस्याएं हो सकती है। और बाकी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता, जिसकी वजह से कभी कभार अपना कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाता है, बीपी बढ़ सकता है और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक्स होना, हार्ट फेलियर होना, ये सारी समस्याएं। और उसके अलावा नसों की बीमारियां, पैर की नसें सूखना, जिसकी वजह से पैर में झंझनाहट या बर्निंग सेंसेशन, जलन रहती है पैरों में। रात में नींद के समय पैरों में जलन की वजह से नींद ठीक से नहीं आती। डॉक्टर पूरन, डायबिटीज से जुड़े कुछ आम मिथकों के बारे में हमें बताइए। जो कॉमन मिथ है सोसाइटी में कि डायबिटीज सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जिनका बीएमआई नॉर्मल होता है या लो बीएमआई के भी होते हैं, उनमें भी डायबिटीज हो सकता है। फिर दूसरा ऐसा होता है कि सिर्फ मीठा खाने से होता है, तो ऐसा नहीं। इस पे डिपेंड करता है कि हम टोटल फूड में कितना कैलोरी खा रहे हैं पर डे का, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं डायबिटीज छूने से भी फैलता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और फिर जो करंट में एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये सब। एक बार बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा भी पूछते हैं कि एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद अगर शुगर्स, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आने लग गए तो फिर दवाई बंद कर सकते हैं क्या? तो दवाई बंद नहीं करनी होती है, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना होता है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी चाहिए होती है। दवाई कम ज़्यादा हो सकती है, पर दवाई बंद करना मुश्किल होता है। तो डॉक्टर अनामिका, कौन से जीवन शैली बदलाव डायबिटीज को रोकने या देर से आने में मदद कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज में यही होता है, चाहे वो कोई सी भी तरह की डायबिटीज हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 डायबिटीज हो या कोई भी तरह की डायबिटीज, जीवन शैली में बदलाव बहुत ही जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप 2 डायबिटीज में एक तो संतुलित आहार लेना, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाना। जो भी शुगरी कोटेड ड्रिंक्स हैं उन सबको अवॉइड करना। अगर कोई भी अल्कोहल या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उनको कम करना, या फिर जैसे कि एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। अगर स्ट्रेस है तो तनाव को थोड़ा कम करना। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं वो पैकेज्ड फूड है उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन सबको अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज़ों में बदलाव से काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर अंकिता, अब मैं आपके पास आती हूँ। रोजमर्रा की आदतें कितनी महत्वपूर्ण है डायबिटीज से बचाव में? बिल्कुल, इन्हें हम बोलते हैं थ्री पिलर्स ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट, जिसमें लाइफस्टाइल, आपका स्लीप और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इससे शरीर में हार्मोन का लेवल नॉर्मल बना रहता है और आपकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है। इसलिए रोजाना 30 से पौना घंटा एक्सरसाइज करिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए और एडिक्वेट स्लीप जरूर लेना है। डॉक्टर हिताश्री, डायबिटीज के मरीजों को किन जांचों पर ध्यान देना चाहिए? जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी डायबिटीज़ डायग्नोस हो चुकी है, उनको सबसे पहले तो हर 3 से 6 महीने पे एक HbA1c कराना चाहिए, जिससे उनका एवरेज ब्लड ग्लूकोज मालूम पड़ सके और उनकी मेडिकेशंस रेगुलेट हो सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जांच है SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर। खुद से खुद का शुगर मेजर करना, एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार खुद से घर पे शुगर ग्लूकोमीटर से खुद का शुगर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जांचें जिससे हम कॉम्प्लिकेशंस को स्क्रीन करते हैं, उसमें आती है एक तो किडनी की जांच, जो इसको KFT हम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, लिवर की जांच करानी चाहिए और और यूरिन में प्रोटीन के लीक की जांच करानी रहती है। ये सारी जांचें हर 6 महीने से साल भर में करानी रहती है। और बाकी स्क्रीनिंग में पैरों की नसें जो सूख सकती है, उसके लिए वाइब्रेशन, उसके लिए VPT टेस्ट होता है, वो कराना चाहिए हर साल। उसके अलावा आंखों की हर साल एक बार स्क्रीनिंग करानी चाहिए, आंख के पर्दे की हेल्थ देखने के लिए। डॉक्टर पूरन, हमें बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज के मरीजों के लिए जोखिम कैसे बढ़ाते हैं? कोई भी पेशेंट के साथ में डायबिटीज़ के साथ में अगर हाई ब्लड प्रेशर है और हाई कोलेस्ट्रॉल है,
तो उसकी वजह से हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स और आईज अफेक्ट होती हैं। इसी वजह से पेशेंट को सबसे अच्छा फ़ायदा देने के लिए साइमल्टेनियसली डायबिटीज़ के साथ में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हम बाकी के ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचा सकें। तो डॉक्टर अनामिका, क्या घर का काम व्यायाम माना जा सकता है? ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि हम जब भी पेशेंट को ऐसे बोलते हैं कि आपको ऐसे 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो सीधा यही क्वेश्चन बोलते हैं कि मैडम हम तो पूरा दिन घर का काम करते हैं। देखो, घर का काम क्या होता है, आपको एक्टिव करता है, यानी कि सक्रिय करता है, लेकिन उसके अलावा भी हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट यानी हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए। वो भी जैसे कि मध्यम स्तर का व्यायाम, या फिर जैसे 75 मिनट हफ्ते में आपको थोड़ा सा विग्रेस इंटेंसिटी का, यानी कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम उसको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज है या फिर विग्रेस इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, वो करनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट पूछते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग यानी थोड़ा तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंकिता, हमें बताइए, उपवास के दौरान मरीजों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब भी आप उपवास की प्लानिंग कर रहे हो तो उससे कम 1 से 2 महीना पहले आकर अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर आप 4 टाइम इंसुलिन पे हैं तो आइडियली आपको फास्ट अवॉइड करना चाहिए, और उपवास के दौरान मीठी पदार्थ को अवॉइड करिए, प्रोटीन को ज्यादा लीजिए, पानी को सही मात्रा में लीजिए ताकि आप डिहाइड्रेशन को फेस ना करें, और आपको अपनी शुगर ज्यादा टाइम चेक करना पड़ सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया, जिससे मतलब है कि शुगर का 70 मिलीग्राम DL से कम हो जाना के लक्षण को आपको समझना चाहिए। तो इसको प्रॉपर प्लानिंग और किसी स्पेशलिस्ट के केयर के अंडर ही करिए। डॉक्टर पूरन, ऐसी कौन सी जांचें या तरीके हैं जिससे डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है? इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि हम डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए किसको रिकमेंड करेंगे। कोई भी पर्सन है, एडल्ट पर्सन, जिसका बॉडी मास इंडेक्स ओवरवेट और ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है, जैसे मोर देन 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आता है, तो उसमें कोई भी एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है, जैसे डिस्लिपिडेमिया है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, और पुराना कोई PCOD का हिस्ट्री है, और साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनमें हम स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं। स्क्रीनिंग में अगर हम डायबिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं बिना साइन सिम्टम्स के, तो इससे जो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी कम सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर हिताश्री, हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। डायबिटीज़ में सबसे बड़ी डायबिटीज़ मैनेजमेंट के सबसे बड़े 3 जो पिलर्स रहते हैं, वो एक तो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। जंक फूड अवॉइड करें और हेल्दी चीज़ें जैसे घर की बनी हुई चीज़ें, नॉर्मली दाल रोटी सब्ज़ी चावल ये सब ज़्यादा खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाए। इसके अलावा एक्सरसाइज की जब बात आती है तो डेली का आधे से आधे पौन घंटे का वॉक करना, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें शुगर रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। अच्छी नींद लेना, पूरी 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेना, और उसके अलावा बाकी आती है दवाइयाँ। तो अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप में रहे। दवाइयाँ जैसे भी चेंजेस होते हैं तो दवाइयों के चेंजेस को ठीक से फॉलो करें, और हर 3 से 6 महीने में प्रॉपर शुगर की जांच करवाते रहे। इससे डायबिटीज वाले मरीजों का जीवन एकदम स्मूथ बिना कॉम्प्लिकेशंस के हो सकता है। तो आज आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने और डायबिटीज से रोकथाम के लिए इतनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो याद रखिए, डायबिटीज के साथ जीवन सीमित नहीं होता। जागरूकता, संतुलन और नियमित देखभाल के साथ आप वास्तव में लिव वेल विद डायबिटीज कर सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य डायबिटीज के साथ जीवन जी रहा है, तो सही जीवन शैली और चिकित्सीय सहयोग के साथ एक सक्रिय, स्वस्थ और पूर्ण जीवन संभव है। तो स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।